अप्रैल का महीना है, गर्मी भी दबाकर हो रही है, सूरज भी अपने टेम्परेचर को कम करने का नाम नहीं ले रहा है, ऊपर से हमारी गर्मी बढ़ा रही है ये इंस्टाग्राम की पेड गर्ल्स। बोलो सही बोला ना? अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ जेठालाल, ऐसा हो सकता है क्योंकि इंस्टाग्राम अब इंस्टाग्राम नहीं रहा। जहाँ तुम बस अपनी फोटो पोस्ट करते थे वो भी कुछ चंद लाइक के लिए, अब इंस्टाग्राम बन चुका है एक सॉफ्ट पॉर्न वेबसाइट। तो जितनी भी लड़कियों ने अपने इंस्टा का सब्सक्रिप्शन बटन ऑन कर रखा है, मोस्टली उनमें से ज्यादा अपना अर्धनंग बॉडी दिखा रही है। किसी ने सही बोला, अगर लड़की सुंदर है तो वो किसी भी तरीके से पैसे कमा सकती है। किस्मत तो हमारी फूटी है, सुबह उठो डेली वही सेम रूटीन, 9 to 5 की जॉब करो और रात में बस एंड नेक्स्ट डे फिर अगेन एंड अगेन इसी को रिपीट करो। हम लड़कों की लाइफ साली झंड है, इनका सही है, अश्लील गाने पर नाच लो, कुछ जो है अश्लील बातें कर दिखा रही है। दारू वारू पियो। दारू छी, मैं नहीं पीता वो सब, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा एक और ऑप्शन है, पता है क्या? मेरे फोटो को सीने से चिपका ले सैया। बट मोस्टली जो है अपना अर्धनंग शरीर ही दिखा रही है। काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म में बोलूं तो अपने आप को बेच रही है। जैसा कि दोस्तों, अगर लड़की को पता है वो सुंदर है, वो क्यूट है और उसके पास बड़े बड़े हैं, बहुत प्यार है, मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं वो लोग। आपको वो दिल से नहीं, बहुत जगह से प्यार करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मैं तो उसके पास बहुत सरल तरीका, आसान तरीका है दूसरों का काट कर दबाकर पैसे कमाने का, और लड़की को फर्क नहीं पड़ता चार लोग क्या कहेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। तो वो लड़की इजिली पैसे कमा सकती है। ये है मुस्कान कालिया, जो कि आज से ठीक 1 साल पहले 10,000 रुपए की नौकरी करती थी। I started with 700 rupees like a day. I even came down to like 350, 400 rupees like a day. और आज ये महीने के 30 लाख रुपए से ज्यादा कमा रही है, मतलब साल के अराउंड 3.5 करोड़ रुपीज। लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं बट इतना पैसा नहीं कमा पाते जितना मुस्कान का सिर्फ 1 साल में कमा रही है। और मुस्कान अकेली नहीं है जो इतना पैसा कमा रही है, बल्कि मुस्कान जैसी और भी बहुत सारे क्रिएटर्स है जो कि दबाकर पैसा छाप रहे जस्ट बाय क्रिएटिंग रील्स। Hello everyone, I hope you guys are doing good. तुम लोगों को बॉल चाहिए ना, मेरे पास है बॉल्स। भैया ने मुझे डेमो दिया अपने साथ। तो आज के वीडियो में हम लोग इसके जड़ तक जाने वाले हैं। आखिर ये कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से हुआ, आखिर ये इंस्टाग्राम की मॉडल्स कैसे करोड़ों रुपीस कमाती और इंटरनेट पे सब कुछ फ्री होते हुए भी लोग इन्हें पैसे क्यों दे रहे हैं। ये इन सारों से कुछ अलग कर रही है। इसकी शुरुआत टिकटॉक के टाइम से ही हो गई थी। इसको तो जानते ही होंगे आप लोग, परिचय होगा आपसे इनका, क्योंकि टिकटॉक के टाइम में इसको देखकर काफी लड़कों ने अपना वो किया है। तू है मेरे दिल का अजूबा, अजूबा, अजूबा। रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें आंखों पे। पहले क्या था, टिकटॉक पे सब कुछ फ्री मिलता था, लेकिन जैसे टिकटॉक इंडिया से गया इसके बड़े साइड इफेक्ट देखने को मिले। देखो मुझे असली में डायलॉग बोलना पड़ रहा है, कोई साउंड इफेक्ट भी नहीं है पीछे। लेकिन वो बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो गया है उससे बेहतर मिलेगा। क्योंकि फिर आया टिकटॉक का क्रैक वर्जन इंस्टाग्राम भी, जिसने इन जैसे लड़कियों के सपने को फिर से जगाया। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। कॉन्सेप्ट फिर से वहीं से शुरू हो जाता है सॉफ्टवेयर, जो कि यहाँ पर कुछ ऐसे होंगे जिनकी वो फेवरेट होगी, वो फटाफट से जाके तुरंत अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाती है एंड फिर से वही शुरू कर देती है अपना अर्धनंग शरीर दिखाना। मजे की बात यह है कि बहुत ही कम दिनों में सोफिया के मिलियन फॉलोवर्स हो जाते हैं, क्योंकि लोग लस्ट के पीछे इतने पागल है कि मैं क्या बोलूं। फिर चमक जाती है ऐसी सारी लड़कियों की किस्मत। इंस्टाग्राम अपना सब्सक्रिप्शन बटन निकाल देता है, जहाँ पर पैसा देखो तमाशा फेंको। इंस्टाग्राम यार, हम लड़कों के लिए भी तो कुछ करो ना। है भाई इंस्टाग्राम, कुछ करना यार। यहीं से शुरू हो गई पैसे दो और अर्धनंग शरीर देखो। अब मुझे समझ आ गया अपना भारत साला आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। पहले बोला जाता था हमारा भारत महान, अब बोला जाएगा हमारा भारत लस्ट की पहचान। फिर मैंने सोचा इसको ये सब सिखाता कौन, इंस्पिरेशन ये किससे लेती है। तो मैंने मजाक मजाक में इसका सब्सक्रिप्शन लेके इससे पूछ लिया। देन फिर मुझे जो इसका आंसर सुनने को मिला, लिटरली गाइस मैं शॉक हो गया। सोफिया अंसारी और उर्फी जावेद जैसे लोगों से। अब मैंने अपना पैसा लगा के सब्सक्रिप्शन तो ले लिया, बट मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने के लिए सब्सक्रिप्शन थोड़ी न लिया है। ये जाननी थी अंदर की चीजें, आखिर अंदर क्या होता है जो लोग पागलों की तरह इसका सब्सक्रिप्शन ले रहे। क्योंकि पॉर्न तो हमें फ्री में भी देखने को इंटरनेट पे मिल जाता है। फिर मैं अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करके गया अंदर। फिर मुझे पता चला यहाँ तो डार्क वेब से भी खतरनाक कॉन्सेप्ट है। जो इंस्टाग्राम पे दिखता है वो तो बस ट्रेलर है, अंदर डिमांड चलता है। लोग जैसा बोलते हैं ये वैसा करके दिखाती है। I mean, आप समझ सकते हो, जो ड्रेस का डिमांड होता है ये वो ड्रेस पहन कर आती है, चाहे वो वन पीस हो या नाइट कॉस्ट्यूम। मैं भी बोलूंगा तो आप समझ जाना, नहीं तो यूट्यूब मेरे वीडियोस को आगे लोगों को रिकमेंड नहीं करेगा। एक्चुअल में हाफ भी तो दिख जाता है, ये तो नॉर्मल है, ये तो इंस्टाग्राम पे भी फ्री में दिखाती है। बच जाता है तो बस नीचे का पार्ट और फुल भी दिखाना। और उसी बीच लड़के क्या क्या कर जाते होंगे इनको देखकर आप समझ जाना। ये जो मुस्कान है इसने 17 साल की एज से 9 to 5 की जॉब करना शुरू कर दिया था। Done my jobs like 9 to 5 like since I was
17 साल की उम्र। She used to work in a real estate company जहाँ पे वो सिर्फ 10,000 रुपए कमाती है। देन फिर आ जाता है पेंडेमिक। आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं इस टाइम पर सबकी हालत बुरी थी, बिजनेसेस पर ताला लग गए थे एंड सबकी जॉब चली गई थी। उसी तरीके से सिमिलरली मुस्कान को भी जॉब से फायर कर दिया गया था। देन मुस्कान ने कंटेंट बनाना शुरू किया। स्टार्टिंग में ये नॉर्मल रील्स बनाती थी जो कि टिपिकल फूड रिव्यू वीडियो होता था, बट ये वीडियो उतनी वर्क नहीं कर रही थी। फिर इसने कुछ नया और स्पाइसी करने का सोचा और इंस्पिरेशन ले लिया सोफिया दीदी से। मुझे पता चला कि आईपीएल सीजन आ गया है, लेकिन मैं किसे सहारा दूंगी? सच कहूँ तो मुझे इंडिया के सारे प्लेयर्स पसंद है। इतना कंफ्यूजन तरकाही में मुंबई इंडियंस का सपोर्ट करूँ का? हार्दिक जी और बुमराह भाई का कॉम्बो तो एकदम ही तगड़ा है। एंड गेस व्हाट, इस तरह के फ्लर्टी और स्पाइसी लाइन बोलने से ये हिट हो गई, बिलियन में व्यूज आने लग गए और इसको लोगों से वैलिडेशन और अटेंशन मिलने लग गए, क्योंकि कुछ टाइम बाद इसका ये अकाउंट बैन हो जाता है। 3 किया लाइक दिसंबर में मेरा अकाउंट चले गया था इंस्टाग्राम का, लाइक यू नो बैन हो जाता है। बट इंटरेस्टिंग बात ये है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कुछ महीने बाद उसका ये अकाउंट वापस हो जाता है, अकाउंट रिकवर हो जाता है और मुस्कान इस तरह के रील कंटिन्यूसली अपलोड करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते इसके फॉलोअर्स बढ़ गए, इसको अटेंशन मिलना चालू हो जाता है और कुछ ही टाइम में लड़कों की एक लॉयल फैमिली बिल्ड हो गई। आई मीन आप समझ सकते हो उसके पास कैसे लड़के होंगे जिसका फायदा मुस्कान ने उठाया। इनफैक्ट मुस्कान से इंस्पायर होकर एक एक करके और भी सिमिलर क्रिएटर्स आने लगे, जैसे अंकिता सिंह, खातू श्री, काजल एंड मेनी मोर। जब मुस्कान की एक अच्छी खासी फॉलोइंग बन गई तब उसने स्टार्ट किया अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्योंकि मुस्कान जानती थी उसके पास एक ऐसी ऑडियंस है जो कि सॉफ्ट कंटेंट देखना पसंद करती है। एंड ये कॉन्सेप्ट काम कर गया। अब जो काम कोमो पे होता था वही सेम काम मुस्कान ने अपने इंस्टाग्राम पर चालू कर दिया, सब्सक्रिप्शन मॉडल। बट इसके बिजनेस मॉडल में आने से पहले दी क्वेश्चन इज, लोग इस तरह के कंटेंट के लिए पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे कंटेंट इंटरनेट पे तो फ्री में अवेलेबल है। वेल, इसके पीछे 3 मेन रीजन है। दी फर्स्ट इज लोनलीनेस प्लस लस्ट इज इक्वल टू लॉयल्टी। एक रिपोर्ट के हिसाब से आज के टाइम में एक लोनलीनेस एपेंडेमिक चल रहा है जिसमें आज के 73% जेंसीज अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन दिस, यू थिंक यहाँ पर कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है, तुम बहुत अकेले हो। उसके बाद यू कंटिन्यूसली स्क्रॉल रील्स और मुस्कान जैसी क्रिएटर तुम्हारे फीड में आ जाती है और वही तुम्हारी वीकनेस बन जाती है। एंड सी ट्रिगर दिस मोस्ट पावरफुल इमोशन दैट इज लस्ट। और ये चीज भगवत गीता में भी लिखा है, एंड इट इज प्रूवन दैट लस्ट इज द मोस्ट पावरफुल इमोशन। मुस्कान ये चीज जानती है लड़के को कैसे ट्रिगर करना, और तुम इतना ज्यादा सॉफ्ट कंटेंट कंज्यूम करते हो और तुम एक ही क्रिएटर को बार बार देखते हो। इंस्टाग्राम को भी सिग्नल जाता है तुम एक ही चीज बार बार देख रहे हो। सो यू क्रिएट अ पैरासोशल कनेक्शन विद अ क्रिएटर। पैरासोशल कनेक्शन का मतलब सिंपल है, वन साइडेड कनेक्शन। लोगों को ये फील आने लगता है मुस्कान को वो जानते हैं, उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि मुस्कान को पता ही नहीं है बिहाइंड द सीन उसके वीडियोस कौन देख रहा है। I think it's a very parasocial relationship because I share almost everything about my life. बार बार उस कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट देखने से एक लॉयल फैमिली बिल्ड होता है। ऐसा रिलेशनशिप यूजुअली ब्लॉगर और स्ट्रीमर के साथ होता है, क्योंकि लिटरली वो अपनी पूरी पर्सनल लाइफ पब्लिक कर देते हैं, लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं, लोग उससे रिलेट करते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि इंडियन ऑडियंस को इस तरीके का कंटेंट देखना काफी पसंद है, क्योंकि हमारे यहाँ आधे एजेंसीज बेरोजगार पड़े और हमारे यहाँ ओपनलेस बिल्कुल नहीं है। लोगों को बहुत कम सर्टिफिकेशन मिलती है, इस वजह से इस तरह के रील्स देखना लोगों को ज्यादा पसंद आता है। इस तरह की लस्टफुल रील्स एक्चुअल में व्यूअर्स के लिए एक रिवॉर्ड बन जाता है, जो कि उनके माइंड में एक सस्ता चीप डोपामिन रिलीज करता है। और ये सिर्फ मुस्कान की कहानी नहीं है, इंस्टाग्राम पर काफी सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल ये है ख्याति श्री। इसका कंटेंट उतना खास भी नहीं है, बट इसकी बोलने की वजह से लोग इसको देखते हैं और काफी सारे लोग इसको कमेंट सेक्शन में हेट भी देते हैं। बट दी एंड इतने सारे कमेंट से एंगेजमेंट बढ़ता है, इंस्टाग्राम इसके रील्स को और प्रमोट करता है और इसको व्यूज ला कर देता है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, इसमें कुछ नया नहीं है। वेस्टर्न कंट्री में ऐसी चीजें काफी टाइम से चलती आ रही है और हम लोग उसके पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। पहले ये सारी चीजें वेस्टर्न कंट्रीज में चलती थी, फिर लोग इससे इन्फ्लुएंस होकर इसे इंडिया में करने लग गए। जैसे पॉडकास्ट पहले अमेरिका में चलता था, फिर इंडिया में रणबीर इलाहाबादी और राज अंबानी जैसे लोगों ने इसे शुरू किया। एंड जब उन्हें इससे रिजल्ट आने लगे, दे कैन डूइंग इट एक्सक्लूसिव कंटेंट बिजनेस मॉडल। पहले ये वेस्ट में शुरू हुआ था, अब ये इंडिया में आ चुका है। एंड आई गारंटी आने वाले 5 से 10 सालों में इसका बिजनेस और भी बढ़ेगा, लड़कियां इससे करोड़पति भी बनेगी, करोड़ों कमाएगी, जैसे ऑलरेडी यूएसए यूरोप जैसी कंट्री में हो रहा है। अब हमने इसे व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से तो देख लिया, बट नाउ द रियल क्वेश्चन, मुस्कान इससे कैसे करोड़ों रुपए कमा रही है? तो देखो, वायरल होने के तुरंत बाद मुस्कान ने अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल इंस्टाग्राम पर लॉन्च कर दिया, जहां पर वो अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट पोस्ट करती थी, जिसे सिर्फ लिमिटेड लोग ही देख सकते जिन्होंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया था। एट दिस पॉइंट लोग मुस्कान से पैरासोशली कनेक्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से एक एक करके सब उसका सब्सक्रिप्शन लेने लगे और देखते ही देखते ये नंबर 6000 से ज्यादा हो गया। तो महीने के 300 से 400 रुपए देने के लिए लोग सोचते नहीं है, लेकिन अगर वही ये 3 से 4000 रुपए रहता तो लोग डेफिनेटली इसके बारे में सोचते। तो अब कैलकुलेट करते हैं आखिर वो महीने में कमाती कितना है। तो अगर हम 400 को 6000 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आता है अराउंड 24 लाख रुपीज। तो मुस्कान अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट बेचकर 24 लाख रुपए कमाती है पर मंथ। एंड अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको बताना है मुस्कान
मुस्कान ज्यादा प्रॉफिटेबल है या मुस्कान को देखने वाले व्यूअर। एंड अभी कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, मुस्कान के बहुत सारे ब्रांडिंग और यूट्यूब सब्सक्रिप्शन उसका अलग है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, जिसमें हम जानेंगे मुस्कान के यूट्यूब सब्सक्रिप्शन का क्या सिस्टम है एंड वो कितने पैसे कमाती है हर महीने यूट्यूब से।